सो गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़ोर से बरस रही है। आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ रिमझिम बारिश हो रही है। आज तो मतलब मज़ा ही आ गया, काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है। मन थोड़ा सा परेशान है कल जो मैंने ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया उसकी वजह से, बट ठीक है अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। विवेक भी बेटर है। तो ये मेरी मॉर्निंग टी है जो कि मैं पूरा बड़ा कप भर के पी रही हूँ, और साथ में प्रिशा भी आ रही है मेरे साथ चाय पीने के लिए। वो भी उठ चुकी है, हम दोनों ही उठे हैं अभी बस। तो चलिए मैं सुबह की चाय पी लूँ, इसके बाद लंच की तैयारी करते हैं। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, साबुत मूंग बना रही हूँ। और मैंने पहले जो आपके साथ शेयर किया था साबुत मूंग का रेसिपी, वो इससे बहुत डिफरेंट था। उसमें मैंने प्याज टमाटर बिल्कुल दिल्ली तरह के स्टाइल में बनाया था, लेकिन आज मैं गुजराती स्टाइल में मूंग बना रही हूँ जो कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद है। इसके साथ वो लोग भाकरी खाते हैं, यानी पराठे। तो मैंने एक कटोरी भर के ले लिया है और इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। कम से कम 3 से 4 सीटियाँ लगा लूँगी। यहाँ मेरी वॉशिंग मशीन भी चल रही है गाइस, साथ साथ कपड़े धुल रहे हैं। तो ये 4 सीटी लगा दी, तो पानी थोड़ा कम रह गया है, वो तो मैं ऐड कर दूंगी। लेकिन उससे पहले तड़के की तैयारी करते हैं। तो ये जो मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल गुजराती स्टाइल में बना रही हूँ। इस तरह से यहाँ के लोग खाते हैं और उन लोगों को काफ़ी पसंद आता है। प्याज जो डाल रही हूँ मैं वो ऑप्शनल है। कुछ लोग तो सिर्फ लहसुन और हरी मिर्ची के तड़के में बनाते हैं, लेकिन मैं प्याज एडिशनल डाल रही हूँ क्योंकि मैं डालती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 प्याज लिए थे, काफ़ी सारी क्वान्टिटी में मैंने चॉप किया, फाइनली चॉप किया है। और अब ये लहसुन की कलियाँ देख रहे हैं आप, ये लगभग हैं 10-15 कलियाँ। तो इसको मैं इसमें डाल के कूट लूँगी। पहले लहसुन कूट लूँगी, फिर ऊपर से जो साइड पे 2 हरी मिर्चियाँ हैं उनको भी डाल के कूट लूँगी। तो आप ये रेसिपी ध्यान से देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी लगती है, आप ट्राई कर सकते हो। देखो कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करना चाहिए लाइफ में ना। अब जैसे कि आप दिल्ली साइड में अगर रहते हैं तो दिल्ली साइड का फूड ट्राई करते हैं। मुझे देख देख के आप गुजराती साइड का थोड़ा सा ट्राई कीजिए, नया टेस्ट लगेगा, शायद आपको पसंद भी आ जाए। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया है, और फिर अब एक साथ हरी मिर्ची लहसुन और अदरक को मैं कूट लूँगी। थोड़ी सी ना मुझे सर्दी हो गई है गाइस। तो यहाँ पे ये देखिए सब कुछ मेरा तैयार हो चुका है कटिंग करके। तो अब इसके अंदर हम तेल डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। और जो मेरा तेल का कंटेनर है ना गाइस, मैंने मीशो से मंगवाया था, है लेकिन मुझे आलस आ रहा है आजकल उसमें डालने का, इसलिए मैं डायरेक्ट डब्बे से यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे तेल गर्म हुआ मैंने राई और हींग डाला, और इसके बाद मैंने डायरेक्टली जो लहसुन हरी मिर्च और अदरक को कूटा था ना वो डाल दिया। कुछ सेकेंड्स चला के बस डायरेक्टली इसमें प्याज डाल देना है। इसमें कोई टमाटर वगैरह मैं नहीं डालूंगी। गुजराती लोग तो बल्कि कई बार इसमें प्याज भी नहीं डालते, डायरेक्ट लहसुन हरी मिर्च का जैसे मैंने डाला वो डाल के, और फिर मूंग डाल देते हैं हल्दी वगैरह डाल के। इसमें लाल मिर्ची भी नहीं पड़ती है गाइस, इसका कलर एकदम ग्रीन ग्रीन रहता है क्योंकि ये यहाँ लोगों को इस टाइप का काफ़ी पसंद है। तो लाल मिर्ची फिर भी मैंने थोड़ी सी डाल दी है क्योंकि मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ। तो मैंने हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली, ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो लाल मिर्ची को टोटली स्किप कर सकते हैं। और बस इसके अंदर जो मूंग हमने उबाल के रखे हैं उनको डाल देना है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बॉईल करना है। और बॉइलिंग के टाइम पे नमक स्वादानुसार डाल देना है। थोड़ा सा इसमें नींबू भी जाता है, और थोड़ी सी इसमें स्लाइटली शुगर जाती है क्योंकि ये गुजराती स्टाइल में है, तो यहाँ पे मिठास पड़ती ही है मतलब हर चीज़ में। तो बस समझ लो आप, मैंने आधी चम्मच जैसा इसमें शुगर डाला है, आधे नींबू से थोड़ा कम नींबू डाला है, और हरी मिर्च हरा धनिया डाल दिया है, और नमक तो मैं डाल ही चुकी हूँ। तो बस इसको बॉईल करेंगे हम, लगभग 2 से 3 बॉईल देंगे, और हमारे मूंग जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ये यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आता है, और इसके साथ यहाँ पे वो खाया जाता है, पराठा खाया जाता है, भाकरी कहते हैं उसे, गुजराती भाकरी। तो वो बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा ना पानी और मूंग अलग अलग हो रहा था, तो आप ये पाव भाजी क्रश करने का जो ये होता है ना बर्तन, इससे आप इसको थोड़ा सा क्रश कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चमचे से थोड़ा सा मूंग के दानों को क्रश कर दीजिए। तो वो ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी आपस में, और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये खाना मेरा तैयार है। और बारिश इतनी बढ़ गई है, कभी हो रही है कभी बंद हो रही है, लेकिन इस वक्त काफ़ी तेज़ हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का वेदर। तो बहुत ही प्यारा सा वेदर हो रहा है, कह सकते हैं बड़ा अच्छा सा मौसम हो रखा है। और मेरी आवाज़ को बस जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं ये पर्दे वर्दे डालती हूँ, आपको कैमरे के सामने मिलके बाकी के बहुत सारे अपडेट देने हैं वो दे देती हूँ। ओके गाइस, तो गुड आफ्टरनून। मतलब अभी दोपहर के 1:30 बजे का टाइम है, मेरा खाना वाना सब बन चुका है, और अभी विवेक ठीक है, एकदम ओके हैं, क्योंकि यहाँ से कोई जा तो सकता नहीं है वैसे भी।
अभी जाना कहीं भी सेफ़ नहीं है, तो मैंने विवेक को बिल्कुल मना कर दिया हुआ है कहीं नहीं जाना। और आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा वो थोड़ा सा ज़ुकाम भी हो गया है, जो कि कल के व्लॉग में आई थिंक किसी ने पूछा भी है मुझे मेरा वॉइस ओवर पे से। तो हाँ, मुझे थोड़ा जुकाम भी है और थोड़ा कल मैं रोई भी हूँ, तो आंखें भी अजीब सी हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा नहा के रेडी हुई हूँ कि थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो। पहनी हुई है जो मैंने रक्षाबंधन के दिन पहनी थी, और सब लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि मैंने कहाँ से ली थी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी मैंने कहाँ से ली। मीशो की है वैसे ये। तो ये इसकी चुन्नी थी जो कि मैंने पिंक कलर की उस दिन ले ली थी। आज मैंने वाइट ही डाल ली है जो इसकी चुन्नी है एक्चुअली, और इसमें कुछ पॉम पॉम भी हैं इसी सेम कलर के, जिस कलर का मेरा ड्रेस है ना वैसा बांधने का पॉम पॉम है। तो कल मैंने अचानक से व्लॉग एंड कर दिया था क्योंकि किसी का भी मूड नहीं रहता ना ऐसी बात सुन के, और दूसरी भी बैड न्यूज़ दे देती हूँ। मतलब एक साथ इतना सब कुछ हो गया और फिर कुछ और भी मुझे आपको बताना है मेरे से रिलेटेड, तो एक साथ बहुत सारी बातें हो गई हैं कि जो है मन और दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन हाँ, विवेक अब ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जा तो सकते नहीं है अभी कहीं पे भी, वैसे भी सेफ नहीं है अभी, अनसेफ है जाना, और मैं जाने भी नहीं दूंगी अभी क्योंकि अभी ऐसा सब चल रहा है। और सेकेंडली जिसके यहाँ पे इस टाइप का कुछ हो जाता है, लाइक जो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया, तो वहाँ तो जाना वैसे भी ठीक नहीं है, तो वो तो अंडरस्टूड है। मतलब अब इस पे कोई क्वेश्चन ना करे कि क्यों नहीं गए जब उनके रिलेटिव थे, क्योंकि इस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है जाना, और मैं उनको जाने भी नहीं दूंगी। कल विवेक काफ़ी रोए थे, मैं भी रोई थी, क्योंकि वैसे तो मैं उनको कभी मिली नहीं थी, लेकिन फिर भी यार विवेक के मुंह से सुनती चली आ रही थी, तो दुख तो होता है ना। उनकी रिलेटिव होती हैं वो, पापा के मतलब मेरे ससुर के बुआ के साइड के रिलेटिव हैं वो, फोई सासू के साइड की बोल सकते हैं, बुआ सास की साइड के रिलेटिव थे। एक और बैड न्यूज़ दे देती हूँ कि उनका जो बेटा, यानी कि जिनकी डेथ हुई है ना, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ओल्ड लेडी थी, शी वॉज लाइक 72 और 75 के बीच में उनकी एज थी, तो वो उनकी डेथ हुई, और उसके तुरंत बाद उसी बीमारी से उनके बेटे की, जिसकी उम्र 52 ईयर्स थी, उनकी भी डेथ हो गई है। ये हमें अभी जानने को मिला कल ही, मतलब आपसे व्लॉग एंड करने के बाद। तो विवेक तो एकदम से शॉक में आ गए थे, काफ़ी रोए, बहुत उदास रहे, इसीलिए आप उनको शायद अभी आज व्लॉग में तो उनको देख भी नहीं पाओगे आप वो। लेकिन हाँ, वो अब बेटर है, अब ठीक है वो, क्योंकि इसमें कोई क्या कर सकता है, ऊपर वाले की जैसी इच्छा। हाँ, इतना है कि सब लोग अब प्रिकॉशंस रख सकते हैं, चाहे वो आप हैं या मैं हूँ या मेरे पे फैमिली है, सब लोग सिर्फ प्रिकॉशन रख सकते। तो विवेक को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया है मैंने, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक तो क्या है ना, ऐसी सब बात हो जाए तो फिर जा भी नहीं सकते, इसलिए और वो दुखी हो रहे थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति में हम क्या, कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पे, आपको पता ही है ऐसे टाइम पे कोई नहीं जा रहा है, तो ऐसे है। और साथ साथ दूसरी भी एक समस्या आ गई है, मतलब अभी तो यही सब सैड न्यूज़ से मन इतना दुखी था, और मेरे साथ भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हुई है, तो मुझे अचानक से अब हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मुझे पेट के एक साइड पे दुखता है, एक पर्टिकुलर जगह पे, और इतना दुखता है, जब दुखता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो पिछले, मैं आपको बोलूं तो 6 से 7 महीने पहले जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, तो मैंने सोनोग्राफी भी करवाया था, उसकी मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। जो लोग नए जुड़े उन्हें नहीं पता होगा, जो पुराने जुड़े होंगे उनको पता होगा। मेरा मंगलसूत्र कहाँ है, मंगलसूत्र डाल के बात करती हूँ। तो ये एक्चुअली मैं नहाने के बाद पहनती हूँ, भूल गई थी। तो मैंने आपको 6 से 7 महीने पहले एक बार सोनोग्राफी कराई थी, वो आपके साथ शेयर किया था। मुझे एक पेट की एक पर्टिकुलर जगह पे दर्द होता है, मुझे भी नहीं पता कि वो क्यों होता है। तो सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि कुछ टाइम के बाद वापस से एक सोनोग्राफी करेंगे, लेकिन फिर तो लॉकडाउन हो गया। मैंने शायद जनवरी में आई थिंक या फरवरी में मैंने करवाई थी सोनोग्राफी, और उसके बाद से फिर लॉकडाउन हो गया था, और लॉकडाउन के बाद से तो कोई भी डॉक्टर के यहाँ जा नहीं रहा है। तो मुझे पेट के एक साइड पे दर्द है, और वो फिर से मुझे बढ़ गया है पिछले 15 दिनों से, और जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। मैं सब बातें कभी कभी नहीं शेयर करती, मुझे लगता है कि फिर मतलब मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता कि घड़ी घड़ी मैं ये आपको बताऊं कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। ज़्यादा हो जाता है तब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मुझे पेट के उस साइड पे काफ़ी दर्द है पिछले 15 दिन से, लेकिन मैं अभी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही हूँ। मैं सोची थी कि लॉकडाउन वगैरह ओपन हो जाए उसके बाद ही मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन काफ़ी दर्द बढ़ गया है, तो मुझे शायद जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर्स के पास कोई जाना भी नहीं चाह रहा, किसी को भी सेफ़ नहीं लग रहा डॉक्टर के पास जाना। तो मुझे पेट में काफ़ी एक पर्टिकुलर जगह पे साइड पे दर्द होता है। पहले डाउट हुआ कि अपेंडिक्स होगा, लेकिन सोनोग्राफी में कुछ नहीं आया। एक
स्टोन का डाउट है, लेकिन स्टोन का पेन तो फिर अनटॉलरेबल होता है, उतना अनटॉलरेबल भी पेन नहीं है, लेकिन हाँ पेन होता है, जिसकी वजह से मेरी कमर में भी उस साइड पे दर्द होता है और उसी साइड के पाँव में दर्द होता है। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपकी नॉलेज कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि पेट के जहाँ हमारा पेट ख़त्म होता है वहाँ कॉर्नर में दर्द होता है और उसकी वजह से थोड़ी सी कमर दुखती है और उसी साइड का पूरा लेग दुखता है। तो ये मुझे काफ़ी हो गया है पिछले 15 दिन से, तो अब मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल भागना ही पड़ेगा। सेकेंडली, मैंने आपको बीच में बताया था मेरे दांत में दर्द हो रहा था, तो वो रह के होता है, मतलब एक दिन हो जाएगा, फिर मैं पेन किलर खा लूँगी तो 3-4 दिन तक स्टॉप हो जाएगा, फिर से बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी कल इतना हुआ है कि मेरा चेहरा आपको बता रहा होगा, आपसे बातचीत चल रही थी तब भी थोड़ा थोड़ा था, उसके बाद तो बहुत ही बढ़ गया, तो चेहरा पूरा उतर गया है और ऊपर से ये सब हुआ था तो रोई भी मैं और सब चीज़ें साथ में हो गई, मतलब तो इतना ज़्यादा मतलब यहाँ दर्द है कि मुझे अब इसको निकलवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ है कि इसको निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने ही ध्यान नहीं दिया था। मेरा जो विजडम टीथ होता है ना, उसमें प्रॉब्लम है, तो वो निकालने के लिए ही बोला है डॉक्टर ने। तो अब देखिए मैं आज जा पाती हूँ या कल, लेकिन 1-2 दिन में तो मुझे अब इसका करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनिंग हो रहा है और जब टीथ में पेन होता है तो कोई काम में मन नहीं लगता, और काम तो घर में सभी होते हैं। तो ये चीज़ें आपको कुछ मुझे अपडेट देने थे, बताना था, तो मैंने बता दिया। और खाना हमारा अब होगा, अब मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद मुझे ये अलमारी वगैरह कुछ ठीक करनी है, अभी की मेरी प्रिशा की मैं सोची आज थोड़ा ठीक करूँ, क्योंकि क्या है ना कि अगर बैठ के सोचते रहेंगे कि ऐसा हो गया तो मन उदास ही रहेगा। काम में तो लगना ही पड़ेगा, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया और हम वहाँ जा भी नहीं सकते, ये भी सच्चाई है। तो बेटर है कि फिर अपने आप को हम काम में इन्वॉल्व करें, मन लगाएं और कैसे भी करके। और हाँ, मुझे जो ज़ुकाम है उसकी मैंने दवा ले ली है, मुझे कोई खांसी वासी नहीं है गाइस, हल्की फुल्का सा ज़ुकाम हुआ है, खांसी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा ज़ुकाम था बस, तो मेडिसिन ले ली मैंने, वो कंट्रोल हो गया। लेकिन ये चेहरा जो आप उतरा हुआ देख रहे हो, ये कई सारे रीज़न एक साथ हो गए, मतलब अभी तो इतनी बड़ी दुख खबरियाँ सुनी हमने और अब ये मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गया है, तो अब ये भी एक नई मुसीबत आ गई कि मुझे जाना पड़ेगा निकलवाने के लिए। पूरा टीथ निकाला जाएगा मेरा, मतलब विजडम टीथ पूरा डॉक्टर ने बोला उसको निकाल देना है। और पेट में जो है वो भी देखते हैं कि मैं कोशिश तो करूँगी कि कल या आज में जाके मैं सोनोग्राफी करवा लूँ। देखते हैं क्या, मेरी फैमिली डॉक्टर हैं एक, उनसे फ़ोन पे बात करती हूँ वो क्या बोलती हैं, लेकिन इसके लिए तो मुझे फटाफट अब भागना ही पड़ेगा। चलो फिर मैं आपको खाना वाना खा के आराम से मिलती हूँ, है ना, फिर आराम से बात करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे ना मैं प्रिशा की अलमीरा को थोड़ा सा मैनेज करने जा रही हूँ। वैसे उसने कुछ दिन पहले ठीक किया था, आपको पता ही है, लेकिन वो क्या करती है पता है, रोज़ इसमें से कपड़े निकालती है ना, तो मैंने ना उसके अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। जो कपड़े वो कभी कभार पहनती है उसका अलग, जो रेगुलर टी शर्ट्स हैं वो अलग, जो पूरी आस्तीन की यानी पूरे बाजू की टी शर्ट है वो अलग, जो क्रॉप टॉप्स हैं वो अलग। इस तरह से मैंने सेक्शन बना रखे हैं और नीचे के सेक्शन में इसके लहंगाज वगैरह भी रखे हुए हैं। तो ये क्या करती है, सबको ना मिक्सअप कर देती है। तो बस वही मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ठीक कर लूँ। तो इतने में आ गया था मेरी कज़िन का फ़ोन, जो कि गुड़गांव में रहती हैं, और आप सबको याद होगा जब मैं दिल्ली गई थी तो उनके घर का टूर भी मैंने दिया था। और इतनी देर में मैडम यहाँ पर आ गई और मुझे बोल रही है कि तुम मेरी अलमारी में, मम्मी तू क्या कर रही है? मैं कहा बेटा मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ। तो मुझे समझा रही है ये यहाँ रखना वो वहाँ रखना। अरे यार, मुझे बता रही है और खुद से रखती नहीं है ये लड़कियां। और ये मेरी ही नहीं, सभी की बेटियों की हालत है आजकल। मुझे पता है कितना भी इन लोगों की अलमीरा ठीक कर दूं, लेकिन ये लोग बार बार ख़राब कर देते हैं। तो मुझे वैसे टाइम मिलता नहीं है, लेकिन आज मैंने सोचा चलो, वैसे भी व्लॉग में आज पता नहीं, आज का व्लॉग है अच्छा, मैंने मेहनत भी काफ़ी की है, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँ ना कि मेरे दांत में बहुत ही ज़्यादा पेन है, जिस वजह से इतना मन नहीं कर रहा कुछ अलग अलग नया नया करने का। तो ये व्लॉग थोड़ा सा सिंपल सा है, पर लाइक ज़रूर करना, क्योंकि सच बोलूँ ना तो आज व्लॉग आने वाला ही नहीं था गाइस, मैं ये व्लॉग बनाने वाली ही नहीं थी। थोड़ा सा मन भी अपसेट था मेरा, जिस वजह से मैंने आपको कल व्लॉग में बताया था वो वजह थी। और साथ में मेरे को मुझे ज़ुकाम भी है, दांत में भी दर्द है, पेट में भी दर्द है, तो मन नहीं था व्लॉगिंग करने का। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, आप लोग वेट करते हो, बस इसीलिए मैंने ये छोटू सा नन्नू सा व्लॉग मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे एफर्ट्स और मेरी फीलिंग्स के लिए, जो आपके प्रति मेरी फीलिंग्स हैं। और गाइज़ ये ड्रेस काफ़ी अच्छी है जो मैंने पहनी हुई है, ये कॉटन की है, बांधनी की है। और अब मैं नेक्स्ट टाइम जब मेरा मीशो का काफ़ी सारा दूसरा सामान भी आया है, कुछ मैंने मेरे फेस्टिवल्स के लिए कुछ चीज़ें ली हैं खुद के लिए, वो मैं आपको शो करूँगी ना नेक्स्ट वीडियो में, तब ये पूरा डिटेल में आपको सूट दिखाऊँगी जो मैंने पहना हुआ है और इसका कपड़ा वगैरह कैसा है, क्योंकि अभी एक बार वॉश होना बाकी है, तो वॉश भी कर लूँ, फिर आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी कि ये सूट कैसा था
बाकी लगता तो बड़ा सुंदर है पहन के, और प्योर कॉटन है। तो यहाँ कुछ कपड़े वगैरह मेरे आजकल तो रोज़ ही धुलते हैं, जब से मशीन आई है तो मैंने कहा चलो इनको भी तह लगा ही देती हूँ, क्योंकि एक ही बार फिर मैं आराम करने लेटूंगी। मैंने जैसे बोला ना, मुझे पेन किलर खाना ही पड़ेगा, तो वो क्योंकि दांत बहुत दुख रहा है। अब आज देखती हूँ मैं, आज अगर जा पाई तो आज चली जाऊँगी डॉक्टर के पास। देखते हैं कितने बजे तक क्लिनिक्स ओपन है, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो थोड़े जल्दी बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं दूसरे रूम में आई हूँ, प्रिशा यहाँ बैठ के पढ़ रही है। आप देख सकते हो उसके ऑनलाइन कुछ ना कुछ चलता रहता है, ट्यूशन ऑनलाइन चलते रहते हैं। उसका 10th है ना गाइस, तो वो भी काफ़ी स्ट्रेस्ड है। कई बार मुझसे बोलती रहती है मम्मा क्या होगा मेरे 10th का, लेकिन मैं उसे समझाती हूँ फिर कि तू टेंशन मत ले, जो सबका होगा वो हो जाएगा, अपनी तरफ से मेहनत करो, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी तरफ से ही कोशिश कर सकता है, अपना बेस्ट दे सकता है, इससे ज़्यादा इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और गाइस कल के व्लॉग पे कल की वीडियो का मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया है, इवन परसों का भी नहीं किया है। परसों की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो जो कमेंट्स आए हुए थे मुझे कुछ अजीब अजीब से, और इस चीज़ के लिए मुझे आपको थैंक्स भी कहना है। तो यहाँ थैंक्स कह देती हूँ कि सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने प्यारे कमेंट्स से मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स ऊपर से देखे थे। थोड़ा सा हमारे घर में ऐसे वाली बात हुई है तो आप समझिएगा, बस यही रीज़न है मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ किसी को, इवन हार्ट भी नहीं दे पाई हूँ। तो बहुत जल्दी दे दूँगी। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता चला उस दिन के कमेंट से कि आप लोग सब मुझे कितना सपोर्ट और कितना प्यार करते हैं। कि थोड़ी सी मैं तकलीफ में होती हूँ या कोई इस टाइप का व्लॉग होता है जिसमें मैं हेट कमेंट डिस्कस करूँ, तो आप सब मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि आज आप लोग सब मेरी फैमिली बन चुके हैं। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया कि आपने इतना अच्छे से मुझे समझा और मुझे सपोर्ट किया। और ऐसे लोगों के मुंह पे करारा जवाब है आपका सपोर्ट, जो लोग इस तरह के वाहियात कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे ना ये डब्बे में बहुत दिनों से मेरा सामान ऐसे वैसे हो रहा था और मुझे खुद ही याद नहीं था इसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो ये एक फेस वॉश रखा है और साथ में एल्प गुडनेस के कुछ पाउडर वगैरह हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी कुछ पैकेट मैंने खोले नहीं, नए रखे हुए हैं। तो इनको मैंने कहा चलो इनको भी लगे हाथ तो थोड़ा सा ठीक कर दूँ, फिर एक ही बार बस मैं आराम करने के लिए लेटने वाली हूँ। साथ साथ मैंने मशीन सुबह लगाई थी, फिर दोपहर को भी लगा दी थी। अभी काम करते करते थोड़े से कपड़े ज़्यादा थे, मैंने कहा चलो दूसरी बार लगा दूँ। ये वाली वॉशिंग मशीन का रिव्यू मुझसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने मांगा है, तो बहुत जल्दी मैं पूरा का पूरा टूर दूंगी, किस तरह से यूज़ करते हैं सब कुछ मैं शूट करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बारिश हो रही है, आप सोचो मैं कपड़े क्यों सुखा रही हूँ, ऑलरेडी स्पिन हो चुके हैं, काफ़ी सूख गए हैं। और यहाँ पे पर्दा लगवा दिया मैंने जिससे बारिश बिल्कुल भी अंदर नहीं आती, बस इसीलिए यहाँ पे थोड़े से कपड़े डाल रही हूँ। दूसरी बालकनी मेरी भर चुकी है, तो मन थोड़ा सा उदास था। तो जब इस तरह से बारिश होती है ना, तो बाहर देख के थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है, बस इसलिए कुछ मिनटों के लिए मैं खड़ी हो गई थी। और अब चलिए मैं आपसे कैमरे के सामने मिल लेती हूँ, फिर इस व्लॉग को ना एंड कर देती हूँ। प्रिशा आई है हंसाने आपको। गाइस तो आपने देखा मैं कपड़े वगैरह सुखा रही थी, क्योंकि मैंने साइड पे मशीन लगा दी थी और मुझे कपड़े निकाल के सुखाने का टाइम नहीं मिला था। तो बस वही मैंने सुखाए हैं अभी, और मम्मी से बातचीत चल रही थी मेरी फ़ोन पे। फिर मेरी कज़न का फ़ोन आया था लाइन से, आज मैंने 2 कॉल अटेंड किए। मेरी कज़न जो गुड़गांव में रहती हैं, जिनका आपने घर का वीडियो भी देखा हुआ है, होम टूर, मेरी सिस्टर जिया जी। और इस वक्त बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब ऑन एंड ऑफ होती है, बंद हो जाती है, होती बंद हो जाती है। तो काफ़ी दर्द है मुझे। अभी मैंने घर में एक पेन किलर खाया हुआ था, वो मतलब पड़ा हुआ था, वो खा लिया है। तो मुझे अब नींद आ रही है गाइज़। अभी टाइम सब काम करते करते मैं आपको बताऊं तो 3:45-4 बज चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, क्योंकि कांस्टेंट मैंने काम किया है। ये अलमारी वैसे उसने कुछ दिन पहले प्रिशा ने ठीक की थी, लेकिन उसने कपड़ों को ठीक से मैनेज नहीं किया था, कहीं पे कुछ रख दिया था, कहीं पे कुछ रख दिया था। तो वो मैंने थोड़ी सी इसकी अलमीरा मैनेज की। फिर कुछ आप देख रहे थे मैं डब्बे में कर रही थी, डब्बे में कुछ कॉस्मेटिक वगैरह मेरा रखा हुआ था, फेस वॉश, कुछ पाउडर्स जो मैं यूज़ करती हूँ, एल्प गुडनेस के मेहंदी पाउडर, आंवला पाउडर, मेथी पाउडर, तो वो सब मैंने मैनेज करके ठीक तरह से रखा है। और आवाज़ अजीब सी हो रही है जुकाम की वजह से, तो आप विवेक की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कल तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो कल आपको एकदम, कल परसों तक आपको हैप्पी वाले व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा भी ऐसा हुआ इसीलिए, और फिर एकदम से दूसरी खबर भी आ गई कि जो आत्या थी उनके बेटे की भी डेथ हो गई है। तो थोड़े से अपने आप को अपसेट फील कर रहे हैं। यही रीज़न है कि ये व्लॉग कुछ खास नहीं होगा। आई थिंक ये बहुत छोटा व्लॉग, और सिर्फ मुझे ही आपने देखा, ज़्यादा कुछ मैं शो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है बस कुछ भी शो करना, ऑकवर्ड सा लग रहा है। तो इसीलिए आप समझिएगा इतना। इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। मुझे पता है इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं रहा है, पर आप समझ सकते हो कि ऐसा हुआ इसलिए थोड़ा। और सेकेंडली मुझे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सोना चाहती हूँ, इसमें दर्द भी बहुत हो रहा है। तो अब मेरे ख्याल से मुझे कल परसों तो जाना ही पड़ेगा निकालने के लिए दाँत। तो अचानक से ये सब हो गया है, और ऊपर से तबीयत भी बिगड़ गई है, हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको दूसरे व्लॉग में,
और आज के ब्लॉग के लिए सॉरी, यहाँ पे इस तरह से एंड कर रही हूँ, ना चाय का रूटीन ना कुछ, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा ऐसा हुआ इसीलिए, घर में माहौल ऐसा है और तबीयत भी ठीक नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए।